हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भौगोलिक यंत्र, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरी एक शिकायत है, वो ये है कि आप लोग वीडियो देखते हैं पर उसको लाइक भी नहीं करते, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं। पर कोई बात नहीं, जब आपको वीडियो अच्छा लगे तभी आप लाइक करिएगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, मेरे बोर्ड से मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है ना। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं आपको जो है पीडीएफ के थ्रू ही पढ़ा पाऊँ। तो बस आपको मैं कंटेंट अच्छा लेकर आ रही हूँ, बाकी का आप बस इसको देखिए कि मैं आपको जो बता रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो बस उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी की जो मैं कैसे पढ़ा रही हूँ उसको मत देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, आज है हमारा टॉपिक भौगोलिक यंत्र। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट में सेट कर लूँ थोड़ा सा वीडियो को। हाँ, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा क्षेत्रफल मापन में, दिशा मापन में, दूरी मापन में या फिर तीव्रता मापन में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दूरी मापन में। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? दूरी मापन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर मैनोमीटर। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? साइनोमीटर, एक्टिनोमीटर, पायरोमीटर या फिर लाइसोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पायरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? साइनोमीटर, एक्टिनोमीटर, क्लाइनोमीटर या फिर पायरोमीटर। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर, बैरोमीटर, एक्टिनोमीटर या फिर क्लाइनोमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र में मापी जाती है? ये क्वेश्चन मैंने निशान लगा रखा है, ये टीजीटी के पेपर में आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे टीजीटी लिख रखा है। मैं मिला रही थी क्वेश्चन पेपर टीजीटी का, किसी बच्चे ने दिया होगा तो उसका क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मार्क लगा रखा है। तो पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, एनीमोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ओक्टाक्स मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ओक्टाक्स मापनी का प्रयोग जो है मेघाच्छादन की मात्रा के लिए मापन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं, इवेपोरीमीटर जलवाष्प मापन, ये आपका राइट है, ये सुमेलित है। करेंट मीटर जल प्रवाह मापन, ये भी ठीक है। एटनोमीटर दो स्थानों के मध्य की दूरी का मापन, ये भी राइट है। रोटामीटर जलीय आर्द्रता मापन, ये जो है गलत है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपकी किया जाता है, पेंटोग्राफ का भी किया जाता है,
इपिस्कोप का भी किया जाता है, पेंटोग्राफिक कैमरा का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो कैलोरीमीटर से आपका ऊष्मा की मात्रा जो है वह मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी को ऑप्सीमीटर से मापा जाता है, ये ठीक है। मानचित्र पर क्षेत्रफल यानी कि इसका जो एरिया है वह प्लेनीमीटर से मापा जाता है, ये भी राइट है। ज्वालामुखी लावा का तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है, ये भी राइट है। सौरीय विकिरण की मात्रा क्रोनोमीटर से मापी जाती है, ये रॉन्ग है। तो इसका क्वेश्चन में पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी वाला जो है सुमेलित नहीं है, जो कि इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोह पैमाना में से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो आपके मोह पैमाना में से चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है कि कौन सी चट्टान कितनी कठोर है, इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफोमीटर में से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, यानी कि मैफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। मैफोमीटर से जो है बादलों की दिशा और उनकी गति का मापन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लू फोर्ट स्केल पर निम्नलिखित में से क्या दर्शाया जाता है? तो ब्लू फोर्ट स्केल पे आपके जो है पवन की गति को दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टी मापक यानी कि टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चक्रवातों की शक्ति का जो है मापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइसोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो लाइसोमीटर से आपके मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतर्स्रावी जल की मात्रा का मापन किया जाता है। जो मिट्टी के नीचे जो जल बहता है, ठीक है, उससे जो है लाइसोमीटर से वह मापा जाता है कि कितनी मात्रा तक जल जो है पृथ्वी के अंदर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके से है जैसे कि इसमें भी पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बाथीमीटर और समुद्री गहराइयाँ ये ठीक है। आपका एस्ट्रोलैब ग्रहों एवं तारों की ऊंचाइयाँ ये भी ठीक है। और एटिनोमीटर पदार्थों की शीतलता ये रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाकी का ये डी वाला भी इसका ठीक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इग्रोग्राफ निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रदर्शित करता है? तो इग्रोग्राफ जो है वह आपका जल वायविक दशाएं एवं फसलों का वर्धन काल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो ये जो है सापेक्षिक आर्द्रता जो है वह आपके क्लाइमोग्राफ से दर्शाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, मैं ऊपर आ जाती हूँ, थोड़ा सा इधर को आती हूँ वरना काइंड मास्टर का जो है ना लोगो वो मेरे चेहरे पे ही आ जाएगा। बिल्कुल इधर आती हूँ मैं। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र पर मापने के लिए जो है रोटामीटर, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए रोटामीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है क्या? ऑप्शन नंबर बी वायु में आर्द्रता मापने हेतु। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तभी लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कितने क्वेश्चंस याद थे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और बच्चों तक ये क्वेश्चन पहुंच जाएं। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।